नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द हेल्थ साइट पॉडकास्ट स्पेशल वर्ल्ड हेल्थ डे। 7 अप्रैल को जब पूरी दुनिया वर्ल्ड हेल्थ डे मना रही है, तब द हेल्थ साइट एक स्पेशल सीरीज चला रहा है और स्पेशल सीरीज में आज हमारे साथ मौजूद है एक खास गेस्ट। इन गेस्ट का नाम मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आजकल हम लोग बहुत सारी बातें सुनते हैं। पहले जब खूबसूरती को निखारने की बात आती थी तो मम्मी, दादी, मौसी कहती थी किचन से हल्दी लगा लीजिए, बेसन लगा लीजिए। अब ये ट्रेंड खत्म हो चुका है। लोग अपनी खूबसूरती को निखारने के लिए कहते हैं हमें बोटॉक्स कराना है, फिलर्स कराना है। लेकिन ये बोटॉक्स और फिलर आखिर है क्या जो इतना ट्रेंड कर रहा है? और क्या इसे करवाने के बाद एक नॉर्मल स्किन केयर रूटीन फॉलो कर सकते हैं? क्या बोटॉक्स और फिलर्स स्किन को डैमेज तो नहीं कर देगा आने वाले 10 सालों में? इन सारे सवालों के जवाब देंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर शिवांगी शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर एम्स दिल्ली एंड प्लास्टिक सर्जन। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे स्टूडियो में। मैं सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत लोग, हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं, बोटॉक्स और फिलर्स की बात करते हैं। ये बोटॉक्स और फिलर्स आखिरकार हैं क्या? जी, बोटॉक्स एक ब्रांड नेम है जिसको साधारणतः हम बोल सकते हैं बॉट्यूलिनम टॉक्सिन। ये एक तरीके का न्यूरोटॉक्सिन है। क्या होता है कि जैसे जैसे हम एज होते हैं, हमारे फेस पे मसल्स हैं, जब जब हम एक्सप्रेशन देते हैं ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और फेस पे लाइंस बनती हैं। जैसे जैसे हमारी एज होती है ये लाइंस धीरे धीरे डीपर होती जाती हैं, जिनको हम ओवर टाइम रिंकल्स बोलते हैं। दूसरी चीज़ है, जैसे जैसे हम एज होते हैं हमारे फेस का वॉल्यूम भी कम होता जाता है। हाइलुरोनिक एसिड एक नॉर्मल कार्बोहाइड्रेट है जो हमारी स्किन में होता है, जो हमारी स्किन को प्लम्प बना के रखता है, उसको वॉल्यूम देता है। जैसे जैसे हमारी एज होती है हमारी फेस पे हाइलुरोनिक एसिड कम होता जाता है और इसकी वजह से धीरे धीरे फेस सैग होता है, वॉल्यूम लॉस होता है। बॉट्यूलिनम टॉक्सिन एक न्यूरोटॉक्सिन है जो फेस की मसल्स को रिलैक्स करता है और इन रिंकल्स को बनने से प्रिवेंट करता है। हाइलुरोनिक एसिड एक तरीके का फिलर है जिसको नॉर्मली हम फिलर्स कहते हैं, और हाइलुरोनिक एसिड फेस का वॉल्यूम रेस्टोर करता है। जहाँ पे सैगिंग हुई है उस सैगिंग को वो कम करता है, जहाँ पे वॉल्यूम डिफ्लेशन है उस डिफ्लेशन को ठीक करता है। मैम, अभी आपने बोला हाइलुरोनिक एसिड, ये मतलब मैंने ये वर्ड बहुत सुना है। हम जब कोई भी सीरम खरीदते हैं, फेस वॉश खरीदते हैं, मैं पहले ये चीज़ें नहीं देखते थे हम लोग कि हर प्रोडक्ट में ये एसिड डाला जा रहा है, लेकिन अब ये हर प्रोडक्ट में जा रहा है। ऐसा क्यों? और ये मतलब क्या आने वाले टाइम में इस जो आपने बोला है हाइलुरोनिक एसिड, इसका यूज़ करने से स्किन को कोई साइड इफेक्ट भी हो सकता है? जी, ये स्किन का एक नॉर्मल कंपोनेंट है। हाइलुरोनिक एसिड एक तरीके का पॉलीसैकेराइड है जो हमारी बॉडी नॉर्मली प्रोड्यूस करती है। तो अगर ये बॉडी में कम हो जाती है तो उसको हम सप्लीमेंट कर सकते हैं। ये कम्प्लीटली सेफ़ है, प्रोवाइडेड कि आप इसको कैसे यूज़ कर रहे हैं। अगर ये स्किन केयर प्रोडक्ट्स में यूज़ किया जाता है और आप उसको जस्ट स्किन पे लगा रहे हैं तो आप इसको नॉर्मली ओवर द काउंटर ख़रीद के लगा सकते हैं। बट अगर आप फिलर इंजेक्शंस करा रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप इसको एज अ सैलून प्रोसीजर ना ट्रीट करें। ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, एक प्रिसिजन मेडिसिन है, तो इसको इंजेक्ट उसी से कराना चाहिए जो डॉक्टर इसके लिए ट्रेंड है। मैम, फिलर्स जो होते हैं उसको मतलब हम कैसे, मतलब जब इंजेक्ट किया जाता है उससे क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं लोगों को? या ये जो हम ट्रेंड देख रहे हैं कि मुझे यंग दिखना है, एक वर्ड है उसमें कहते हैं मैं ऐसी मॉम बनूंगी, 40s में 50s में मैं यंग मॉम बनूंगी, क्या फिलर्स उसके लिए ट्रेंड में आया है? देखिए, सोशल मीडिया में आजकल फिलर्स बहुत ट्रेंड कर रहे हैं, बट एक्चुअली ये एक तरीके की थेरेपी है। ठीक है, इट्स अ मेडिकल ट्रीटमेंट और ये सिर्फ स्किल्ड हैंड से कराना चाहिए। अगर आप ये एक स्किल्ड डॉक्टर से राइट क्लिनिकल सेटअप पे राइट पेशेंट, राइट इंडिकेशन, राइट प्रोडक्ट यूज़ करके करा रहे हैं तो ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर इट। बट जस्ट कुछ सोशल मीडिया ट्रेंड्स को फॉलो करके आप अगर ये करा रहे हैं तो आपने ऐसे बहुत सारी एक्ट्रेसेस भी देखी होंगी, बहुत सेलिब्रिटीज़ भी देखी होंगी जो ओवर टाइम ये ट्रीटमेंट कराते कराते उनका पूरा चेहरा ही चेंज हो जाता है। जिनका फेस, एक टर्म सुना होगा आपने, पिलो फेस, राइट। तो उनका फेस एक पिलो जैसा बहुत ज़्यादा सूजा हुआ, बहुत ज़्यादा अजीब दिखने लगता है। तो ट्रीटमेंट तो कराना चाहिए बट एक राइट डॉक्टर की गाइडेंस में। सैलून में ना कराएं, किसी भी ट्रेंडी क्लिनिक में जहाँ पर कोई आपको चीप डील मिल रही हो, कोई ट्रेंडी ट्रीटमेंट मिल रहा हो, वहाँ बिल्कुल ना कराएं। मैम, अभी आपने बोला कि जैसे फिलर्स हम करवाते हैं तो क्या फिलर्स का कोई साइड इफेक्ट भी होता है? जैसे मान लीजिए मुझे किसी एक्सपर्ट ने या मैं किसी डर्मेट के पास गई, उन्होंने बोला कि आपका जो फेस है 30s में 45 का दिख रहा है या 40s का दिख रहा है बिकॉज ऑफ योर
वॉक, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर मतलब बाहर रहते हैं, तो मैंने फिलर करा लिया। पर क्या आने वाले टाइम में 10 साल बाद जब मैं इसको सही से प्रोक्योर ना करूँ या नहीं हो पाता है बिकॉज हम जिस लाइफस्टाइल में जी रहे हैं, तो कैसा कोई हमें नुकसान भी देखने को मिल सकता है फिलर्स और बोटॉक्स का? जी, तो बाय एंड लार्ज ये ट्रीटमेंट्स सेफ हैं बट कम्प्लीटली रिस्क फ्री नहीं है। कुछ शॉर्ट टर्म साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं और कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स परमानेंट भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम बोट्युलिनम टॉक्सिन की बात करें, शॉर्ट टर्म में जब आपने ट्रीटमेंट कराया, वैसे तो ये एक सेफ़ ऑफिस प्रोसीजर है, आप ट्रेन्ड हैंड से करा रहे हो तो बाय एंड लार्ज कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट कुछ रेयर नंबर ऑफ लोगों में इससे एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, इससे लोगों को हेडेक, फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकते हैं और कुछ लोगों में लालपन, इंजेक्शन साइट पे सूजन होना, ब्रूजिंग होना कॉमन है। ये साइड इफ़ेक्ट्स नॉर्मली 1 से 2 हफ्ते लास्ट करते हैं और उसके बाद ये ठीक हो जाते हैं। अगर हम हाइलोरोनिक एसिड फिलर्स की बात करें या वेरियस अदर टाइप्स ऑफ फिलर्स की बात करें, तो इस फिलर इंजेक्शन से भी ब्रूजिंग होना, स्वेलिंग होना, इंजेक्शन साइट पे थोड़ी सी रेडनेस होना, ये सब कॉमन है। अब हम परमानेंट या लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें, तो फिलर इंजेक्शन अगर किसी ब्लड वेसल में गलती से चला जाए तो उसकी वजह से स्किन का डैमेज हो सकता है, परमानेंट स्कारिंग हो सकती है, लोगों का विजन लॉस हो सकता है जिसकी वजह से ब्लाइंडनेस हो सकती है, यहाँ तक कि स्ट्रोक भी हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसको सेफली किया जाए। अगर हम बोटॉक्स की बात करें, तो अगर ये गलत प्लेन में, गलत मसल में इंजेक्ट हो जाए, फेस की एनाटमी बहुत इंट्रिकेट होती है, स्ट्रक्चर छोटा सा है, इंजेक्शन बहुत छोटा सा है, बट फेस की एनाटमी इतनी इंट्रिकेट है कि जो एक्सपर्ट ये कर रहा है उसको उस एनाटमी का नॉलेज बहुत अच्छे से होना ज़रूरी है। अगर ये सही मसल में ना इंजेक्ट की जाए तो उसकी वजह से आईलिड में ड्रूपिंग हो सकती है, स्माइल एसिमेट्रिकल हो सकती है। यूजुअली ये जो एसिमेट्रीज होती हैं ये 3 से 4 महीने मैक्सिमम लास्ट करती हैं, उसके बाद ये रिवर्सिबल होती हैं। मैम जब हम बात करते हैं स्किन ट्रीटमेंट्स की, हम कोई भी जब मेडिकल प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो उसमें हमारे पहले चीज़ों को एनालाइज किया जाता है, चाहे हम कोई सर्जरी की बात करें या नॉर्मल भी, अगर हम एक नॉर्मल वुमेंस को पीरियड्स होते हैं तो पीरियड पेन का पहले हम डॉक्टर कॉज पता करते हैं। तो क्या बोटॉक्स और फिलर्स के मैटर में भी पहले स्किन का एनालिसिस या कुछ ऐसा प्रोसेस फॉलो होता है? एब्सोल्युटली। ये जैसे कि मैंने बताया एक ट्रीटमेंट है। जब आप एक एक्सपर्ट, एक डॉक्टर के पास जाते हैं, वो आपकी जनरल कंडीशन एज वेल एज आपकी स्किन का टेक्सचर, आपकी स्किन की क्वालिटी, आपके चेहरे पर कितनी सैगिंग है, कितना डिफ्लेशन है, वॉल्यूम लॉस है, मसल्स की एक्टिविटी कैसी है, कोई प्री एग्जिस्टिंग मसल वीकनेस तो नहीं है, ये सारी चीज़ें असेस करते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आप एक बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं, तो ये ट्रीटमेंट आपको बिल्कुल ही अंडरगो नहीं करना चाहिए। रेयर केसेस में कुछ लोगों को एलर्जीज़ होती हैं ट्रीटमेंट से, उनको भी ऐसा ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। अगर आप बोट्युलिनम टॉक्सिन का ट्रीटमेंट करा रहे हैं और आपको प्री एग्जिस्टिंग कोई न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर है जिसकी वजह से आपकी फेस पे या आपकी मसल्स पे कोई वीकनेस है, तब ये प्रोसीजर बिल्कुल नहीं कराना चाहिए। अगर आप फिलर इंजेक्शन करा रहे हैं और लोकल साइट आपकी फेस पे कहीं पे कोई इन्फेक्शन है, एक्ने है, एलर्जी है, तो उस जगह पर ये ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा आपकी एज में आपकी स्किन क्वालिटी, आपका फेस का टेक्सचर कैसा दिखना चाहिए और कितनी ज़्यादा आपको डिस्प्रोपोर्शनेट एजिंग साइंस हैं, उसके बेसिस पे कितना इंजेक्शन होना चाहिए फिलर का, ये सारा एक डॉक्टर असेस करते हैं सो दैट वो आपको नेचुरल रिजल्ट दे पाए। अगर वो डॉक्टर इस चीज़ में एक्सपर्ट नहीं है तो कई बार वो ओवरफिल कर सकते हैं आपको, जिसकी वजह से आपका लुक अबनॉर्मल हो सकता है। कई बार ये गलत प्लेन में इंजेक्ट हो सकता है जिसकी वजह से आपका फेस अननेचुरल लगे, आपके एक्सप्रेशंस अननेचुरल लगे, आपकी फेस में एसिमेट्रीज आ जाए, कहीं पर लंप्स बम्प्स फॉर्म हो जाए। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि ये सही एक्सपर्ट से कराया जाए। ये जो बोटॉक्स और फिलर्स होते हैं, इसमें प्रोसीजर में कितना टाइम लगता होगा? अगर मुझे बोटॉक्स कराना है तो मुझे कितना टाइम देना पड़ेगा? 1 महीना, 2 महीना? इसका प्रोसीजर कितना लंबा होता है? इसको नॉर्मली लंच टाइम प्रोसीजर बोला जाता है। इसका मतलब कि आप ऑफिस में या कहीं पे काम कर रहे हैं, लंच टाइम में आप ऑफिस से निकले, अपने क्लिनिक गए, ट्रीटमेंट कराया और काम पे वापस आ गए। इट हैज़ अ मिनिमल डाउन टाइम। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़े या आपको कोई प्रोलॉन्ग रिकवरी पीरियड हो। आराम से इसको बहुत शॉर्ट वाइल में कराया जा सकता है। एक बोट्युलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन रफली 15 से 20 मिनट का होता है और फिलर इंजेक्शन रफली आधे घंटे 40 मिनट में ख़त्म हो जाता है। इसके पहले उस एरिया को नम किया जाता है नंबिंग क्रीम लगा के, जिसका इफेक्ट आने में लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने अब बोटॉक्स करा लिया, मैंने एक बार बोटॉक्स करा लिया, मतलब 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन जो भी मुझे डॉक्टर ने बोला मेरे हिसाब से, उसका असर कितने लॉन्ग टाइम तक रहता है?
बोटॉक्स यानी कि बॉट्यूलिनम टॉक्सिन, बॉट्यूलिनम टॉक्सिन का असर लगभग 3 से 4 महीने, कुछ लोगों में 6 मंथ्स तक भी रहता है। जो फिलर्स हैं, डिपेंडिंग ऑन कि कौन से टाइप का फिलर है, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट है, किस प्लेन में उसको इंजेक्ट किया गया, आपका मेटाबॉलिज्म कितना फास्ट है, फेस के एरिया में मूवमेंट कितनी है, उसके बेसिस पे ही फिलर कैन लास्ट फ्रॉम 3 मंथ्स टू अप टू 2 ईयर्स। मतलब अगर 2 ईयर के बाद दोबारा ये सब प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप भी बोटॉक्स और फिलर्स करा रहे हैं तो आपको डॉक्टर की गाइडलाइन के हिसाब से बोटॉक्स को 6 मंथ्स में और फिलर्स को 6 से 12 महीने में दोबारा करवाना होगा। अगर आप नहीं करवाते हैं तो इसके आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। डॉक्टर शिवांगी, जब हम आते हैं उसमें तो ऐसा आजकल हम देख रहे हैं, लोग पहले एक एज पर आकर ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करवाते थे। आजकल हम देख रहे हैं जेनजी, बहुत छोटी छोटी उम्र के 25-30 साल के जो बच्चे हैं वो करवा रहे हैं इस टाइप के फिलर्स, बोटॉक्स। क्या उनके लिए ये सेफ हैं? कम उम्र में अगर इस टाइप के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स अच्छे होते हैं, सही होते हैं? ये जो सारे ट्रीटमेंट्स हैं वो FDA गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, और FDA गाइडलाइंस कहती है कि कोई भी जो 18 साल से कम उम्र के लोग हैं वो बॉट्यूलिनम टॉक्सिन ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, और 22 साल से कम के लोग फिलर इंजेक्शंस नहीं करा सकते। आजकल यंगर एज ग्रुप में सोशल मीडिया का ट्रेंड फॉलो करके या फिर बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट देख के कि कोई चीप डील है या फिर कहीं पर डिस्काउंटेड ट्रीटमेंट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे लोग ये करा लेते हैं। मगर जो चीप ट्रीटमेंट है उनके कॉम्प्लिकेशन कई बार आपको बहुत महंगे पड़ सकते हैं, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप एक एक्सपर्ट को दिखाएंगे, वो एक्सपर्ट आपको बता पाएगा कि आपको किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, किस डिग्री तक उस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि जो 25 साल की उम्र का है उसको बॉट्यूलिनम टॉक्सिन या फिलर्स की ज़रूरत नहीं है। एक टर्म है बेबी बोटॉक्स, जिसका मतलब होता है कि जब आप अपने 20s में हो तभी आप अगर बहुत माइक्रो डोज में बॉट्यूलिनम टॉक्सिन का ट्रीटमेंट शुरू करो तो आपकी ओवरऑल एजिंग स्लो डाउन हो जाती है। ऑल्सो फिलर्स कई बार बहुत कम उम्र में भी लोगों की कुछ जगह फेस पे वॉल्यूम लॉस होता है, जैसे चीक रीजन्स में किसी के हाई चीक बोन्स होते हैं, किसी के बहुत लो चीक बोन्स होते हैं जो उनको एज्ड अपीयरेंस देते हैं, तो उन लोगों में फिलर्स इंजेक्ट किए जा सकते हैं, बट सिर्फ एक एक्सपर्ट के असेसमेंट और गाइडेंस के बाद। बेबी बोटॉक्स, जो भी अपने टर्म, मैंने फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुना है, बेबी बोटॉक्स। बेबी बोटॉक्स टर्म जो आपने यूज़ किया, ये किस एज ग्रुप के लोगों के लिए सही है? ये वो लोग जो कि अपनी 20s के एज ग्रुप में हैं, अर्ली 20s लेट 20s बोथ। इसमें जो बॉट्यूलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन है वो बहुत मिनिमल डोज में दिया जाता है, जस्ट आपके स्किन से डीपर लेयर में, ये डायरेक्टली मसल्स में भी नहीं इंजेक्ट किया जाता। ये क्या करता है कि आपके फेस की जो एक्सप्रेशन लाइंस बनती है, इन लाइंस को रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से आगे जाके आपके फेस में रिंकल्स ना बने। तो ये जो बेबी बोटॉक्स है, इस प्रोसीजर में एक बहुत ही स्मॉल डोज में बॉट्यूलिनम टॉक्सिन आपकी स्किन की जस्ट डीपर लेयर में इंजेक्ट किया जाता है। इसकी वजह से आपके स्किन के जो एक्सप्रेशन लाइंस हैं वो रिलैक्स होते हैं, और ओवर टाइम जो रिंकल्स बनने की प्रक्रिया है वो स्लो डाउन हो जाती है। इसके साथ ही ये स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स पे एक्ट करते हैं, उनका सिक्रीशन कम कर देते हैं, जिनकी वजह से एक्ने, रोजेशिया कम होते हैं, स्किन का टेक्सचर भी इम्प्रूव होता है, और ओवरऑल आपकी स्किन यंगर, आपके पोर्स लेस प्रोमिनेंट और अच्छे दिखते हैं, स्किन शाइनी और ग्लोई ज़्यादा दिखती है। बिल्कुल, आपने जो भी डॉक्टर शिवांगी शाह ने जो अभी टर्म यूज़ किया है बेबी बोटॉक्स, अगर आप भी अपनी बढ़ती उम्र में स्किन पे रिंकल्स नहीं चाहते हैं, पिंपल्स नहीं चाहते हैं, अपनी स्किन को हमेशा ग्लोइंग दिखाना चाहते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा है, तो आप भी ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, लेकिन सावधानी के साथ। आपके पास एक सर्टिफाइड डॉक्टर होना चाहिए, उसकी सलाह होनी चाहिए, कितनी डोज आपके लिए ज़रूरी है, इन सभी सवालों के जवाब जानने के बाद ही ये ट्रीटमेंट लें। डॉक्टर शिवांगी, जब हम बात करते हैं बोटॉक्स और फिलर्स के, इंडिया में हम इसका बहुत एक क्रेज देख रहे हैं। आने वाले टाइम में लोग अपनी, क्योंकि फिल्म एक्ट्रेसेस करवा रही हैं, इंस्टाग्रामर की जो हमारे पास इन्फ्लुएंसर्स हैं वो करवा रहे हैं, एक बोटॉक्स और फिलर को कराने की कॉस्ट कितनी आती होगी? जी, साधारणतः ये डिपेंड करता है कि किस एरिया में आप करा रहे हैं, किस सिटी में। मेट्रो सिटीज़ ऑब्वियसली ज़्यादा कॉस्टली होती हैं। फिर अगर आप एक अच्छे सेटअप में करा रहे हैं जहाँ पे आपका एक्सपर्ट ट्रेंड है, उसके इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ज़्यादा हैं, जो प्रोडक्ट है वो अच्छी क्वालिटी का है, इन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। कितना वॉल्यूम आपके ऊपर यूज़ किया जा रहा है या कितने यूनिट बॉट्यूलिनम टॉक्सिन यूज़ किए जा रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। बट नॉर्मली एक बॉट्यूलिनम टॉक्सिन का ट्रीटमेंट लगभग 5-6 हज़ार से शुरू होके 70,000 तक जा सकता है, और एक फिलर का ट्रीटमेंट 25,000 से शुरू होके अगेन 1-1.5 लाख रुपए तक भी जा सकता है। मतलब अगर आपको अपनी स्किन को ग्लो दिखाना है तो आपको 1.5 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं। जी देखिए,
मैं ये बोलूँगी कि कई जगह पर ये ट्रीटमेंट हो सकता है आपको चीपर मिले, हाँ। बट उस चीपर की चक्कर में कहीं आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट ना पे करनी पड़ जाए कॉम्प्लिकेशंस के थ्रू। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसको एक एक्सपीरियंस्ड आदमी से ही लगाएं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जब आप एक प्लेन में बैठते हैं, आजकल लोग इतना ट्रैवल करते हैं, आप प्लेन में बैठते हैं, आप कभी ये सोचते हैं कि अब मेरे साथ कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा? शायद बहुत कम लोग सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपका पायलट ट्रेंड है, उसकी 2000 आवर्स की फ्लाइंग टाइम है। वैसे ही अगर आप एक एक्सपर्ट डॉक्टर से करा रहे हैं, जिसको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है ये प्रोसीजर करने का, जिसको एनाटमी की थरो नॉलेज है, जिसको अपनी टेक्निक पता है, तो यू कैन बी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप सेफ हैंड्स में हैं। बट यही चीज़ अगर आप एक ट्रेंडी क्लिनिक, एक चीप डील किसी ऐसी जगह पर जाकर कराएं जहां पर सैलून ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो हो सकता है कि आप कॉम्प्लिकेशंस में लैंड अप करें। तो इसीलिए मुझे लगता है कि कॉस्ट शुड नॉट बी एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। यू शुड ओनली गेट इट डन जबकि आपको लगे कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में मेंटेन कर सकते हैं, बट अच्छी जगह पर ही कराएं। बिल्कुल, वैसे भी हिंदी में कहावत है, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो बोटॉक्स या फिलर्स, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो थोड़ा पैसा अगर खर्च हो रहा है तो ज़रूरी है कि आप खर्च कर लीजिए, लेकिन बार बार आपको स्किन ट्रीटमेंट या कोई भी ऐसी चीज़ जो मेडिकल प्रोसीजर से जुड़ी है, उसके लिए सावधानी बहुत ज़रूरी है। जैसे डॉक्टर शिवांगी, जब हम बोटॉक्स और फिलर्स करवाते हैं, मान लीजिए किसी ने करवाया, तो क्या उसके रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए भी कोई स्किन केयर रूटीन होता है? जी बिल्कुल। हर एज के अकॉर्डिंग एक स्किन केयर रूटीन होता है, जिसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग, एक एंटी पिगमेंट, अगर आपको पिगमेंट की प्रॉब्लम है तो एक डीपिगमेंटिंग सेरम यूज़ करना, अगर आप अपने 30s में हैं तो फिर आपको रेटिनॉल यूज़ करना सो दैट एक एंटी एजिंग बेनिफिट मिले आपको, स्किन फर्मिंग के लिए हाइलोरॉनिक एसिड यूज़ करना, ये सारी चीज़ें उस रेजीम का पार्ट होती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हर स्किन केयर रेजीम का यूवी प्रोटेक्शन, यानी कि यूवी लाइट जो कि सूर्य की किरणों से आती है। इसके लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी होता है लॉन्ग टर्म में रिजल्ट्स मेंटेन करना। जब आप एक बॉट्यूलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन कराते हैं, उसके बाद ऐसा बोला जाता है कि अगले 4 घंटे तक आप सीधे बैठिए, आपको लेटना नहीं है, आपको बहुत कोई विगरस एक्सरसाइज नहीं करनी है, चेहरे के उस एरिया को मसाज नहीं करना है, सो दैट वो टॉक्सिन इधर उधर डिफ्यूज़ होके कोई साइड इफ़ेक्ट ना करे। अगर आप फिलर्स कराते हैं तो उसके बाद हैवी जिमिंग करना, सोना या फिर कोई भी हॉट एरिया अवॉइड करना, उस एरिया को मसाज या प्रेशर नहीं देना, ये भी ज़रूरी होता है अगले 2-4 दिन तक। तो ऐसे आप अपने रिजल्ट्स अच्छे मेंटेन कर सकते हैं। जैसे जो नॉर्मल मार्केट में हम क्रीम यूज़ करते हैं, मतलब हम सब फेस वॉश और क्रीम यूज़ करते हैं नॉर्मल जनरली, क्या बोटॉक्स और फिलर के बाद वो नॉर्मल फेस वॉश ही यूज़ करते हैं, या फिर कोई और डॉक्टर्स एक्सपर्ट अलग से लिख के देते हैं कि आपको यही यूज़ करना है? एक्चुअली आप मार्केट से लें या किसी डॉक्टर की गाइडेंस में लें, आपके फेस वॉश का या आपकी मॉइस्चराइजिंग क्रीम का इंग्रेडिएंट क्या है ये मैटर करता है, और वो हर स्किन टाइप, टेक्सचर, क्वालिटी के बेसिस पे डिफ़र करता है। बेटर है कि जब आपने इतने पैसे खर्च करके एक ट्रीटमेंट कराया ही है तो डॉक्टर की सलाह से अपना स्किन केयर रेजीम शुरू करें। वो आपको ओवर द काउंटर जो चीज़ें नॉर्मली शॉप्स में या ऑनलाइन मिल सकती हैं वैसा भी ट्रीटमेंट प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड अच्छे प्रोडक्ट्स भी बोल सकते हैं। दैट विल डिपेंड कि आप क्या अफोर्ड कर सकते हैं। आई एम श्योर हर डॉक्टर ये चीज़ समझता है कि हर किसी की अफोर्डिंग कैपेसिटी अलग होती है और वो उसके बेसिस पे आपको प्रेस्क्राइब करते हैं। बट ऑफ कोर्स आप उनकी गाइडेंस में करेंगे तो राइट काइंड ऑफ इंग्रेडिएंट्स, राइट प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे जिससे आप मेंटेन कर सकें रिजल्ट। बिल्कुल। जब हम बात कर रहे हैं बोटॉक्स और फिलर्स की मैम, तो आप क्या सलाह देती है कि अगर अगर किसी ने बोटॉक्स कराया है तो उसे किन-किन बातों का, या करवाना चाह रहा है, तो उसे किन बातों को पहले माइंड में प्रिपेयर करना चाहिए? क्योंकि मेरे हिसाब से हम कोई भी जब मेडिकल ट्रीटमेंट करवाते हैं या कोई भी हम छोटा-सा इंजेक्शन भी अगर एक लेते हैं तो पहले प्रिपेयर करते हैं खुद को कि मुझे फीवर है तो बुखार, अगर मैं इंजेक्शन लूँगी तभी ठीक होंगी। तो ये तो बोटॉक्स तो एक बहुत बड़ा स्किन ट्रीटमेंट है। इसको करवाने से पहले मुझे क्या-क्या अपने आप को प्रिपेयर कैसे करना चाहिए? ये थोड़ा-सा गाइड करिए। सबसे पहली बात, लोग सोचते हैं कि एक दर्दनाक ट्रीटमेंट है, इसमें बहुत दर्द होगा। तो मैं आपको बताऊं कि जो दर्द होता है वो एक पिंच या एक एंट बाइट जैसा होता है। बहुत ही कम दर्द, बहुत टॉलरेबल, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है बट बेशक टॉलरेबल ट्रीटमेंट है। बहुत छोटी नीडल्स यूज़ करी जाती हैं, 30 गेज, जो कि पॉसिबली सबसे स्मॉलेस्ट नीडल जो मेडिकल साइंस में प्रयोग की जाती हैं। ये ट्रीटमेंट सेफ़ है, उतना कोई अनकंफर्टेबल भी नहीं है, तो आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। मगर पहली चीज़ है अफोर्डेबिलिटी, कि आप ये ट्रीटमेंट अफोर्ड कर सकते हैं एक अच्छे डॉक्टर और एक सेफ़ क्लिनिकल सेटअप में।
अगर आप कर सकते हैं तभी ये ट्रीटमेंट कराइए। दूसरी बात है, ये सारे ट्रीटमेंट्स टेम्परेरी होते हैं और इनमें लॉन्ग टर्म में मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको बार बार सेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आप ये भी सोच के चलें कि लॉन्ग टर्म में क्या आप वो ट्रीटमेंट दोबारा करा पाएंगे। कभी भी EMI स्कीम्स, कोई डिस्काउंट स्कीम, चीप डील स्कीम्स, ये सब के चक्करों में ना पड़े, बिकॉज आपको हेवियर प्राइस पे करना पड़ सकता है। अब मैंने ये तो बताया कि ट्रीटमेंट सेफ़ है, बहुत छोटा है, कोई डरने की बात नहीं है, मगर अगर गलत हाथों में ये ट्रीटमेंट हुआ तो आप अंधे भी हो सकते हैं, आपको स्ट्रोक भी हो सकता है और आपकी स्किन परमानेंटली डैमेज भी हो सकती है। तो ये सब सोच के अच्छे से एक डॉक्टर की क्रेडेंशियल्स, डिग्री चेक करके, उनका एक्सपीरियंस चेक करके और फिर ही जाएं और ये ट्रीटमेंट कराएं। डॉक्टर, अब अभी जब हमारी कन्वर्सेशन शुरू हुई थी तो आपने कहा था कि जब लोग बोटॉक्स कराते हैं तो कई बार गलत इंजेक्शन या गलत प्रोसीजर फॉलो करने से लम्प्स आ जाते हैं फेस में। इंडिया में कैंसर के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं, क्या बोटॉक्स और फिलर की वजह से जो लम्प्स फेस पे आ रहे हैं, क्या वो कैंसर बन सकता है आने वाले टाइम में? नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं है। ये जो फिलर्स और बॉट्यूलिनम टॉक्सिन जो हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस पे, इनमें लॉन्ग टर्म स्टडीज़ हो चुकी है सेफ्टी की और इनमें कोई कैंसर का रिस्क नहीं होता, ऐसा कुछ भी प्रूवन नहीं है। स्किन केयर टिप्स या बोटॉक्स और फिलर से रिलेटेड टिप्स जो आप हमारे यूजर्स को देना चाहें? पहली चीज़, किसी भी ट्रेंड के चक्कर में ना पड़े, एक एक्सपीरियंस डॉक्टर से एक सेफ क्लिनिकल सेटअप में अपना ट्रीटमेंट कराएं। दूसरी चीज़, हर ट्रीटमेंट एक मेंटेनेंस स्किन रेजीम के साथ चलता है, तो एक अच्छी स्किन केयर रेजीम फॉलो करें जिसमें कि एक सनस्क्रीन, एक अच्छा क्लेंजर, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र और कुछ सेरम्स बेस्ड ऑन योर स्किन कंडीशन, अगर आपके अर्ली रिंकल्स हैं या पिगमेंटेशन है, उसके बेसिस पे एक अच्छा स्किन केयर रेजीम फॉलो करें। तीसरी चीज़, हर एक प्रोसीजर एक अच्छी लाइफस्टाइल के साथ कंबाइंड होना चाहिए। हेल्दी डाइट, डेली बेसिस पे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, माइंडफुलनेस, स्ट्रेस फ्री रहना, अच्छी नींद लेना, ये सब बहुत ज़रूरी है और इसको हमेशा हर एक प्रोसीजर या फिर स्किन केयर रेजीम के साथ आप कंबाइन करें। चौथी चीज़, कभी भी सोशल मीडिया ट्रेंड्स के चक्कर में ना पड़ें। आज जो ट्रेंड है कल वो आउट ऑफ ट्रेंड भी हो सकता है। एक एक्सपर्ट को दिखा के उनकी सलाह लें कि आपको एक्चुअली किस ट्रीटमेंट की ज़रूरत है और उस बेसिस पे अपना ट्रीटमेंट कराएं। फिफ्थ चीज़, बॉट्यूलिनम टॉक्सिन एंड फिलर एक सेफ प्रोसीजर है। इसमें अगर ट्रेंड हाथों से हो रहा है तो कोई लॉन्ग टर्म रिस्क नहीं होता, कोई मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, तो इन प्रोसीजर से डरे नहीं, ये सेफ प्रोसीजर्स हैं और आप बेशक इनको करा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर शिवांगी। ये थी डॉक्टर शिवांगी शाह, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड प्लास्टिक सर्जन एम्स दिल्ली, जिन्होंने बताया कि बोटॉक्स और फिलर्स कितने हार्मफुल हो सकते हैं, कितने फायदेमंद हो सकते हैं, और अगर आप बोटॉक्स और फिलर्स करवा रहे हैं तो आपको एक अच्छे ट्रेंड डॉक्टर की जरूरत है। किसी भी चीप प्राइस या एक डिस्काउंट कूपन के चक्कर में अपना फेस खराब ना करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो जो भी बोटॉक्स और फिलर्स करा रहे हैं उनके पास जरूर शेयर कीजिए।